everyone. This is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट. अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की. कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेने से हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं. होम्योपैथी में जब भी ट्रीटमेंट होता है तो इसमें फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट की पर्सनैलिटी, उसकी साइकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो सबसे पहले थूजा की बात करते हैं. ये किस तरह के लोग होते हैं. ये दे आर वेरी थिन, बहुत पतले, सूखे और अगली किस्म के. इनके फेस पे खूब सारा ऑयल जैसे लगा होता है. वेरी ग्रीसी स्किन और वेरी ब्रिटल काइंड ऑफ पीपल. इनको लगता है कि हमारी हड्डियाँ, हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ब्रिटल हैं, जैसे थोड़ा सा चलेंगे तो टूट जाएंगे. दे आर सो वीक. ये इस तरह के होते हैं. या इनको लगता है कि इनकी बॉडी जो है कांच की बनी हुई है, थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे टूट जाएंगे. ये डॉक्टर के पास जाने से बहुत घबराते हैं. डॉक्टर से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है. ये जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते. इन पेशेंट्स में फिक्स आइडियाज़ बहुत होते हैं. जिस बात की धुन हो गई बस उसी बात पे ये अड़ जाते हैं. टोटली फिक्स आइडियाज़, टस से मस नहीं होती. जो दिमाग में एक बार फंस गया बस फंस गया. ये इस तरह के लोग होते हैं. इनकी स्किन बहुत अनहेल्दी होती है. बहुत इनका स्वेट जो है, पर्स्पिरेशन है, बहुत ऑफेंसिव, फाउल स्मेलिंग होता है. और बॉडी में जगह जगह पे क्रैक्स, अनहेल्दी स्किन. पहले तो ये अपनी बात पे स्टिक रहते हैं, रिजिड रहते हैं, फिक्स आइडियाज़ हैं. लेकिन जब इनको लगता है कि अब इनका बस नहीं चल रहा या अब ये ठीक नहीं हो रहे, तो ये दूसरे की बात मानते हैं और जो दूसरा कहता है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. थूजा में जो फंगस होती है वो हेड में, आईज में, ईयर्स में और माउथ में और लोअर जॉ में, यहाँ पे फंगस होती है. अब हम बात करेंगे सिकल कॉर की. ये भी मेडिसिन फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके पेशेंट्स कैसे होते हैं. दीज आर वेरी ओल्ड पीपल, स्क्रॉनी, जो पतले, थिन, इमेशिएटेड, जिनकी फेस के ऊपर रिंकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सिनाइल, विदरिंग काइंड ऑफ, ऐसे होते हैं ये पेशेंट्स. और इनकी अपने घर में किसी के साथ नहीं बनती. रिलेशंस को ये कुछ भी नहीं समझते, किसी भी रिलेशन को कुछ नहीं समझते और सभी रिश्तों को ये तोड़ देते हैं. इनके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं बॉडी में से, दे आर ऑल ब्लैक. इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत फीबल होता है. इस वजह से इनकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि चेन के साथ बांध के रखना पड़ता है. इतना ज़्यादा रेज हैड टू बी चेंज्ड. और इतना ज़्यादा गुस्सा, किल पीपल डिज़ायर टू, लोगों को मारने का दिल करता है इनका. और ये रिश्तों को तो टोटली छोड़ ही देते हैं. कंटेम्पचुअस रिलेशंस फॉर, डिलीरियम, एबंडेंस हर रिलेशंस, मॉकिंग एट रिलेटिव्स. इसमें तो ये सिंगुलर है कि अपने रिश्ते नातों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना. और इनमें एंग्जाइटी एंड फियर अबाउट हेल्थ, अबाउट फियर ऑफ ईवल, कुछ बुरा हो जाने का डर बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस, जो कि आई और लोअर जॉ के फंगस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले. लव, रिलेशनशिप्स, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, ये इनसे कोई पूछे. इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोगों से इनका कम्युनिकेशन होता है और ये अकेले रह भी नहीं सकते. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबके साथ रिलेशन को मेंटेन करना, कम्युनिकेट करना. ये इतने ज़्यादा कम्युनिकेबल होते हैं कि सपोज करो कभी बस में ये लोग जा रहे होते हैं
तो जो भी पास में बैठा है उसको इन्होंने बुला ही लेना है। कहीं भी कोई भी मिल जाए, कोई भी पास में खड़ा है तो इन्होंने बातें शुरू कर देनी है। इतने कम्युनिकेबल एंड बहुत लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। जितना इनको प्यार दो उससे दुगना प्यार वो आपको वापस करते हैं। ये लोग कभी भी अकेले नहीं रह सकते। इनको अकेले रहने से इनको डिप्रेशन तक हो जाता है कि ये अकेले नहीं रह सकते। सो कोई भी अगर पेशेंट जिसको फंगल इन्फेक्शन हो आई में या लोअर जॉ में और वो इस तरह की पर्सनैलिटी रखता हो तो उसमें हम ये फॉस्फोरस मेडिसिन दे सकते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। लर्निंग, वेरी लाइवली। और इनको बीमारी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनकी चिंता बहुत रहती है बीमारी की, डर जाना बहुत जल्दी, अकेले नहीं रह सकना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोरस। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्प। ये भी जनरल फंगस के लिए, ब्लैक फंगस के लिए और आई में फंगस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। दीज पीपल आर वेरी लेजी, बहुत स्लो एंड दे आर वेरी फैट और दो काम कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकते। कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी होती है इनमें, बस एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। दे आर वेरी स्लो इन एवरीथिंग और इतने ज़्यादा इनका दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, ये कोई भी क्रूएलिटी नहीं देख सकते। हॉस्पिटल में अगर ये दाखिल हैं तो अपने साथ वाला पेशेंट नहीं ये देख सकते, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी भी तरह की क्रूएलिटी, कोई भी हॉरिबल थिंग्स इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नॉर्मल लाइफ में तो क्या, ये तो टीवी पे भी, सिनेमा में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं देख सकते, इतने सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल माउथ के फंगस के लिए, मुंह के अंदर, पैलेट पे या मुंह के अंदर फंगस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मर्कसॉल वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठंड में थोड़ी सी ठंड हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, थोड़ी गर्मी हुई तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। झट से एसी ऑन कर लिया और ठंड लगने लगी तो कंबल ले लेते हैं। जैसे ही ठंड थोड़ी सी अंदर हीट पैदा हो गई तो इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सो दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, जिनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। इन पेशेंट्स के डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्रिड एंड बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग, ऑफेंसिव स्मेलिंग होते हैं। जब भी कोई पेशेंट मर्कसॉल का आपके क्लिनिक में आके जाता है तो वहाँ पे वो एक ऑफेंसिव ऑर्डर छोड़ के जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव। उसके सभी डिस्चार्जेस, ब्लैक फंगस में भी ऐसा ही होता है कि डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, क्योंकि वो गली सड़ी चीज़ होती है, वो बॉडी के ऑर्गन को गला देते हैं। जब कोई चीज़ सड़ जाती है उसमें जैसी स्मेल आती है वैसी इन पेशेंट्स में स्मेल आती है, क्योंकि वो फंगस की, ब्लैक फंगस की वजह से सब कुछ सड़ जाता है। इनके माउथ में एब्सेस एंड अल्सर्स एंड बहुत ज़्यादा ब्लैकिश डिस्कलरेशन इनके मुंह के अंदर होती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनका मुंह बहुत मॉइस्ट रहता है, बहुत रात को सोते वक्त इनके सलाइवा मुंह में से बाहर निकलता है। जब ये सोते हैं सलाइवा होता है लेकिन फिर भी इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मुंह गीला होने के बावजूद भी ये बहुत थर्स्टी रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्यास लगती है। ये बहुत हेस्ट वाले पेशेंट्स होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत हरी, बहुत जल्दी रहती है इन पेशेंट्स को कुछ ना कुछ करने की। वेरी इम्पल्सिव पेशेंट्स। इनको भी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और ईवल का डर रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस चीज़ का डर रहता है। अगर किसी के भी बॉडी पे किसी किस्म के ब्लैक फंगस के जख्म हो जाते हैं तो उनको आप लोकली वॉश कर सकते हैं कैलेंडुला क्यू और एचिनेशिया क्यू, दोनों के 25-25 ड्रॉप्स डाल के आधे
मग पानी में, उससे अच्छी तरह से दिन में 3 बार 2 बार 3 बार धोने से ये इन्फेक्शन दूर हो सकता है। कैलेंडुला क्यों एंड एचिनेशिया क्यों। सो दिस इज ऑल अबाउट सम मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स लेने, और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट मेडिसिन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बेस्ड मेडिसिन होती हैं। जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी उसी तरह की मेडिसिन की सिलेक्शन होगी। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.